स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, हाल ही में गेको की एक नई प्रजाति की खोज निम्नलिखित में से कहाँ की गई? ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम या डी नागालैंड। सही उत्तर है विकल्प सी मिजोरम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिजोरम में गेको छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसे सायरटोडैक्टाइलस वेरेंटेंसिस नाम दिया गया है, जिससे राज्य के मूल निवासी गेको की संख्या 6 हो गई है। इस नई प्रजाति का नाम मिजोरम के उस शहर के नाम पर रखा गया है जहां इसकी खोज की गई है। नई प्रजाति के लिए सुझाया गया सामान्य नाम वेरेंटे बेंट टूट गेको है। इस पर पाए जाने वाले उरु छिद्रों की संख्या जो इसे साइटोडैक्टाइलस फैमिली के अन्य सदस्यों से अलग करती है। उरु छिद्र पिछले पैरों के नीचे स्थित होते हैं जो लिपिड और प्रोटीन के मिश्रण का स्राव करते हैं, जो इसका उपयोग साथियों को आकर्षित करने और क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए करता है। यह मिजोरम की स्थानिक प्रजाति है, अतः सही विकल्प सी है। गेको सरीसृप होते हैं जो अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। ये वर्षावनों से लेकर रेगिस्तान तथा ठंडे पहाड़ी ढलानों में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर अधिकतर छोटे और रात्रिचर सरीसृप होते हैं। दुनिया भर में गेको की 335 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 42 भारत में पाई जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। हाल ही में समाचारों में रहा त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। 2. यह आधुनिक युद्ध प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना चाहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही विकल्प है बी केवल 2। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना शामिल है, अतः कथन 1 गलत है। इसका मकसद आधुनिक युद्ध के संदर्भ में नई रणनीतियां बनाना और परिचालन क्षमताओं का आकलन करना है, अतः कथन 2 सही है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के सभी तीनों अंग पूर्ण समन्वय के साथ वास्तविक युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण करते हुए सक्रिय रूप से संयुक्त लाइव अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास में टोही विमानों द्वारा लंबी दूरी के हमले शामिल हैं जो प्रभावी ढंग से सटीक हमलों पर जोर देते हैं। इस अभ्यास में हॉवित्जर, हेलीकॉप्टर, T-20 और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंकों की तैनाती शामिल है। यह एक सिमुलेटेड परिचालन वातावरण में आधुनिक युद्ध प्रौद्योगिकियों जैसे मानव रहित हवाई वाहनों, सटीक निर्देशित मिसाइलों, लोइटर हथियारों, काउंटर ड्रोन सिस्टम, संचार प्रणालियों और स्वचालित स्पेक्ट्रम निगरानी प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, अतः केवल कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई कांगड़ी निम्नलिखित में से क्या है? ए संगीत के उपकरण, बी मवेशियों की नस्ल, सी पारंपरिक नृत्य, डी मिट्टी से बना पोर्टेबल हीटर। सही उत्तर है विकल्प डी मिट्टी से बना पोर्टेबल हीटर। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबर के मुताबिक कश्मीर घाटी में बर्फीली सर्दी बढ़ने से कांगड़ी की मांग तेज हो गई है। कांगड़ी, जिसे कांगेर या कांगिड़ के नाम से भी जाना जाता है, चमकते अंगारों से भरे मिट्टी के बर्तन हैं और सुंदर हस्त निर्मित बीकर टोकरियों में बंद होते हैं। यह एक पोर्टेबल यानी चलता फिरता हीटर है जिसे कश्मीरी अपने फिरन में रखते हैं। फिरन घुटनों तक लंबा ऊनी लबादा होता है जिसे लोग सर्दियों के दौरान पहनते हैं। यह कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान लोगों को गर्म रखता है जब तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे चला जाता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इग्ला एस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रूस द्वारा विकसित एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली मैनपैड है। 2. इसकी प्रभावी सीमा 500 किलोमीटर से अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में रूस ने भारत को हाथ से पकड़ने वाली इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस लाइसेंस के तहत भारत को इसके उत्पादन की अनुमति भी दी गई है।
इग्ला एस एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, अतः कथन एक सही है। इसे दुश्मन के विमान को गिराने के लिए किसी व्यक्ति या चालक दल द्वारा फायर किया जाता है। हाथ से पकड़ी जाने वाली यह रक्षा प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को गिराने की क्षमता रखती है। यह क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसी हवाई लक्ष्यों की भी पहचान कर सकती है और उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। इग्ला एस में 9M342 मिसाइल, 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म, 9V8662 मोबाइल टेस्ट स्टेशन, 9F7192 टेस्ट सेट शामिल हैं। इसकी प्रभावशाली रेंज 6 किलोमीटर तक है, अतः कथन 2 गलत है। रूस ने भारत को Su-30 MKI लड़ाकू जेट, टैंक, बख्तरबंद वाहन और गोले प्रदान किए हैं। इसके अलावा भारत और रूस ने AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलों का संयुक्त उत्पादन भी शुरू किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2018 और 2022 के बीच भारत के हथियारों के आयात में रूस का हिस्सा 45% था। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देशों और शेष विश्व के बीच व्यापार के लिए वॉल्विस खाड़ी एक प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है? ए. हिंद महासागर, बी. अटलांटिक महासागर, सी. प्रशांत महासागर या डी. अंटार्कटिक महासागर। सही उत्तर है विकल्प बी, अटलांटिक महासागर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में पश्चिम अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में भारतीय नौसेना की मिशन आधारित तैनाती के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए INS सुमेधा को वॉल्विस खाड़ी में तैनात किया गया, अतः विकल्प बी सही है। वॉल्विस खाड़ी नामीबिया के तट के पास एक बंदरगाह के रूप में स्थित है, जो अफ्रीकी देशों और शेष विश्व के बीच व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के लिए जानी जाती है। यह कार्गो ट्रांसशिपमेंट के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मछली पकड़ने वाले जहाज उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। वॉल्विस खाड़ी नामीब रेगिस्तान के तट पर कुसेब नदी के मुहाने पर स्थित है। INS सुमेधा का यह पड़ाव नामीबिया के साथ भारत के संबंधों में विस्तार करेगा। INS सुमेधा स्वदेश निर्मित सरयू श्रेणी का नौसैनिक जहाज का तीसरा संस्करण है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे 7 मार्च 2014 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। इसका प्राथमिक कार्य समुद्री डकैती पर निगरानी रखना, समुद्री डकैती निरोधक ऑपरेशन, समुद्री सुरक्षा प्रदान करना और उच्च मूल्य वाली समुद्री डकैती पर एस्कॉर्ट ऑपरेशन करना है। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एशिया और प्रशांत क्षेत्र इसके सदस्य हैं। 2. यह निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्त पोषित नहीं करता है। 3. IT वोट शेयर संस्था के सदस्यों के अनुपात में बदलाव किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A. केवल 1, B. केवल 2, C. सभी 3 या D. कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प B। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। एशियाई विकास बैंक अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र की कल्पना करता है। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में एक बहुराष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देती है। यह नियमित रूप से नीतिगत संवादों को प्रमाणित करती है और सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और निवेश द्वारा सामुदायिक और सहयोगी की सहायता प्रदान करता है। इसमें 68 सदस्य शामिल हैं, जिसमें 49 एशिया से और प्रशांत महासागर के 19 हैं, अतः कथन 1 सही है। ADB को विश्व बैंक की तर्ज पर तैयार किया गया था और इसमें एक समान भारित मतदान प्रणाली है, जहां वोट सदस्यों की पूंजी सदस्यता के अनुपात में वितरित किए जाते हैं, अतः कथन 3 सही है। यह कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी वित्त पोषित करती है, अतः कथन 2 गलत है। ADB के 2022 तक 5 सबसे बड़े शेयरधारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका कुल स्टॉक के साथ 15.6%, चीन गणराज्य 6.4%, भारत 6.3% और ऑस्ट्रेलिया 5.8% है। सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखे गए MQ-4C ट्राइटन चालक रहित विमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे नॉर्थरोप गुम्मन कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है।
2. इसे अमेरिकी नौसेना द्वारा बनाया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में नॉर्थरोप गुम्मन कॉरपोरेशन ने ऑस्ट्रेलिया के मल्टी इंटेलिजेंस MQ-4C ट्राइटन चालक रहित विमान की पहली सफल उड़ान की घोषणा की। इसे नॉर्थरोप गुम्मन कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। इसके स्वायत्त संचालन को भूमि आधारित कमांड और नियंत्रण मिशन योजनाकारों और सेंसर ऑपरेटरों द्वारा संचालित किया जाता है। इसे अमेरिकी नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के सहयोग से बनाया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। MQ-4C ट्राइटन एकमात्र बिना चालक दल वाला उच्च ऊंचाई वाला लंबे समय तक चलने वाला विमान है, जिसे लगातार समुद्री खुफिया जानकारी, निगरानी, टोही और लक्ष्यीकरण के लिए डिजाइन किया गया है। विमान 8200 समुद्री मील की परिचालन सीमा के साथ 10 मील से अधिक की दूरी पर एक बार में 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए विकल्प A सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? A आंध्र प्रदेश, B महाराष्ट्र, C मध्य प्रदेश, D तमिलनाडु। सही उत्तर है विकल्प B महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के प्रमुख बाघ बजरंग की मृत्यु हो गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन काल में कम से कम 50 शावकों को जन्म दिया था। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व चंद्रपुर जिले में स्थित है और यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। ताडोबा नाम की उत्पत्ति भगवान ताडोबा या तरु के नाम से हुई है, जिनकी पूजा ताडोबा और अंधारी क्षेत्रों के घने जंगलों में रहने वाली जनजातियों द्वारा की जाती है, जबकि अंधारी का तात्पर्य अंधारी नदी से है जो जंगल से होकर बहती है। इस रिजर्व का राज्य के नागजिरा, नवेगांव और पेंच टाइगर रिजर्व के साथ गलियारा संपर्क भी है। इसके उत्तर में लहरदार स्थलाकृति है जो जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें यह सागौन की पेड़ और रॉयल की शैले, सलाई, तेंदू, करया सोना और सोन मधुका जैसे अन्य वनस्पतियों से सघन घने जंगलों से समृद्ध है। रिजर्व में 2 झीलें और एक जलमार्ग है, ताडोबा झील और कोलसा झील तथा ताडोबा नदी। यहाँ पाए जाने वाले जानवर बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ, भालू, जंगली कुत्ता, गौर, चीतल और सांभर आदि हैं, इसलिए विकल्प B सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया पिकोसिस्टस सेलिनारम को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? A शैवाल, B कवक, C बैक्टीरिया या D ई कोलाई। सही उत्तर है विकल्प A शैवाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में एक युवा शोधकर्ता ने एक रहस्य का खुलासा किया है कि पिकोसिस्टस सेलिनाराम अत्यधिक खारा, क्षारीय, हाइपरसोमिक परिस्थितियों में शारीरिक अनुकूलन का सहारा लेकर सबसे कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। यह विश्व स्तर पर व्यापक रूप में पाई जाने वाली खारी झीलों का पिकोप्लांक्टोनिक हरा शैवाल है। यह सबसे छोटे हरे शैवालों में से एक है। यह अत्यधिक लवणीय सोडा झील सांभर राजस्थान में अत्यधिक वातावरण में जीवित रहने के लिए पाया जाता है। हालांकि शैवाल दुनिया भर में खारे सोडा झीलों में व्यापक रूप से पाए जाते थे, लेकिन इसे पहली बार भारत में केवल सांभर झील में देखा गया, इसलिए विकल्प A सही है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। समाचारों में रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? A कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, B उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, C ग्रामीण विकास मंत्रालय या D सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।